तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब को दिखाया जाता है। इस लैब के अंदर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यहाँ पर हम प्रोफेसर हेन को देखते हैं जो कि बच्चों को लेकर के यहाँ पर आती हैं। जिन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता है ना, उन्हें जान से मार दिया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें जायुंग नाम करके एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो इन लोगों के चंगुल से भाग निकली थी। वैसे उस बच्ची के साथ में एक और बच्चा भाग रहा था, लेकिन मिस्टर चोय ने उसे पकड़ लिया। उस बच्चे को ला करके ये लोग उसके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चोय प्रोफेसर हेन से पूछता है कि अब उस बच्ची का क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर हेन कहती हैं कि फिक्र मत करो, जो दवाइयां हमने उसे दिया है उन दवाइयों से वो आधे घंटे में ही खुद खत्म हो जाएगी, उसका दिमाग अपने आप ही फट जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चोय है वो प्रोफेसर हेन का सिक्योरिटी गार्ड है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हम मिस्टर चार्ल्स को देखते हैं जो अपने गायों को चारा खिला रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर जायुंग के ऊपर पड़ती है जो यहाँ आकर के बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। चार्ल्स उसे लेकर के अंदर जाता है और डॉक्टर को बुला करके उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसे शॉक लगा हुआ है तो इसकी याददाश्त आना मुश्किल है। मतलब कि जायुंग ठीक तो हो सकती है, लेकिन उसकी याददाश्त रहेगी या नहीं रहेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये तभी मालूम चलेगा जब उसे होश आ जाएगा। चार्ल्स अपनी बीवी के साथ इस घर में अकेले रहता था, मतलब कि इनका कोई बच्चा नहीं है, तो इसी वजह से चार्ल्स की बीवी जायुंग को एडॉप्ट कर लेती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें लगभग 10 सालों के बाद जायुंग को दिखाया जाता है जो काफी बड़ी हो चुकी है और वो मिस्टर चार्ल्स और उनकी बीवी के साथ में ही रहती है। इन्हें वो अपना माता पिता मानती है और इनका ख्याल रखती है। यहाँ दोस्तों बातों ही बातों में हमें मालूम चलता है कि चार्ल्स की बीवी की याददाश्त कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है वैसे वैसे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन कुछ भी हो वो जायुंग से बहुत प्यार करती हैं। रात में डिनर हो जाने के बाद जायुंग अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होती है। उसी वक्त अचानक से दोस्तों जायुंग के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसका सर फट जाएगा। जायुंग को पता है ये अल्जाइमर की बीमारी है और उसे हो चुकी है, तो इसलिए वो इंटरनेट पर इसका इलाज भी ढूंढती रहती है। अगले दिन सुबह में जायुंग कॉलेज जाने के लिए जब बस स्टैंड पर जाती है तब यहाँ पर हम उसकी दोस्त मियोंगी को देखते हैं। जायुंग की बस यही एकमात्र दोस्त है और वो इसी के साथ में रहती है। जब दोनों बस में बैठे हुए थे तब मियोंगी एक शो के बारे में जायुंग को बताती है। वो जायुंग से कहती है कि अगर तुमने इसमें भाग लेकर के अपना टैलेंट दिखाया तो तुम्हें लगभग 50 लाख रुपए मिलेंगे, जिन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकती हो। मियोंगी के कहने पर वो ऑडिशन देने के लिए उस शो में चली जाती है। यहाँ पर जायुंग एक सॉन्ग गा करके सुनाती है और उसने जो सॉन्ग गाया ना वो काफी अच्छा था, इसी वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। घर आने के बाद जायुंग अपने माता पिता के साथ बैठ करके टीवी पर वो अपने उस वीडियो को देख रही थी जिसमें उसने गाना गाया था। लेकिन दोस्तों उसने सिर्फ गाना ही नहीं गाया था, बल्कि गाना खत्म हो जाने के बाद उसने अपने अंदर का एक टैलेंट भी दिखाया था। फिलहाल अभी हमें वो टैलेंट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब उस टैलेंट को उसके माता पिता देखते हैं तो वो जायुंग से कहते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग उन लोगों को नहीं पसंद करते हैं जो उनसे अलग होते हैं, तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें खुद को बचा करके रखना होगा। हालांकि जायुंग कहती है कि फिक्र मत करो माँ, अगर मैं एक बार ये जीत गई तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। अगर मैं जीत गई तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे जिससे मैं आपका इलाज करवा पाऊंगी। अब दोस्तों जायुंग इसके बाद जब अपने कमरे में जाती है तब अचानक से उसके सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। वैसे दर्द तो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस दर्द को बर्दाश्त करती है और अगले दिन सुबह में उठने के बाद मियोंगी के साथ में वो अपने शो के पहले कंपटीशन में भाग लेने के लिए चली जाती है। ये दोनों ट्रेन से उस जगह पर जा रहे थे और जब ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे तो उस वक्त इन दोनों के ठीक सामने एक और लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था किम। जब वो जायुंग को देखता है तो उससे कहता है कि वाह तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, जिस पर जायुंग कहती है कि कौन हो तुम और किसकी बात कर रहे हो तुम, जिसे तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। यह सुन करके किम कहता है कि नहीं तुम वही हो। इतना कहने के बाद वो जायुंग के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन जायुंग कोई भी हरकत नहीं करती है, वो बिल्कुल साइलेंट थी। दरअसल किम इस चीज को करके वो ये चेक कर रहा था कि वो सही लड़की के सामने बैठा है या नहीं, और जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की यही है तो वो यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त एक आदमी के साथ उसकी थोड़ा अनबन शुरू हो जाती है और ये अनबन हाथापाई तक आ जाती है। किम बड़ी ही आसानी से उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है और उसे उठा करके ट्रेन के बाहर फेंक देता है। अब इधर दोस्तों जो जायुंग थी वो मियोंगी के
के साथ में अपने पहले एपिसोड में आ चुकी थी। स्टेज पर जब वो गाना गा रही थी तो लोग उसे टीवी पर देख रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 सालों के बाद हमें प्रोफेसर हेन को दिखाया जाता है। जायोंग को देखते ही प्रोफेसर हेन चोय से कहती है कि ये वही लड़की है जो भाग करके गई थी। यह सुन करके चोय कहता है कि तुमने तो कहा था वो मर जाएगी, जिस पर हेन कहती है कि वो काफी पावरफुल है इसलिए वो बच गई। इधर दोस्तों जब सभी लोग अपना अपना टैलेंट स्टेज पर दिखा देते हैं तो रिजल्ट की बारी थी। और जैसे कि मिस जायोंग ने काफी अच्छा सॉन्ग गाया था तो इसलिए वो इस कंपटीशन में आराम से जीत जाती है। और अब उसे नेक्स्ट राउंड के लिए अगले हफ्ते आना था। जब जायोंग वापस जा रही थी तभी अचानक से उसके सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ दोस्तों हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जब जायोंग डॉक्टर के पास जा करके इसका चेकअप करवाई थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम सिर्फ 1 या 2 महीने तक जीवित रह सकती हो। जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने असली माता पिता के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। इस प्रक्रिया से तुम ठीक तो हो सकती हो लेकिन तुम्हें अपने असली माता पिता को ढूंढना होगा। खैर दोस्तों अब मियोंगी जायोंग के पास जाती है और उसे लेकर के बाहर आती है। जब ये दोनों बाहर खड़े होकर के टैक्सी का इंतजार कर रहे थे तो उसी वक्त 2 ब्लैक गाड़ियां आकर के इनके सामने खड़ी होती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो जायोंग से कहता है कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। अब इनके लिए ये सभी लोग अनजान थे, जायोंग इन लोगों को नहीं जानती थी। यहाँ मियोंगी थोड़ा चालाकी दिखाती है, वो जायोंग को ले करके भागती है और जा करके एक टैक्सी में बैठ जाती है। अब टैक्सी की मदद से ये दोनों अपने दूसरे बस स्टॉप पर आ जाते हैं। उसी वक्त जायोंग के सामने फिर से एक ब्लैक गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। इस बार उस गाड़ी में किम था जो कि जायोंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। जब जायोंग मना कर देती है तो किम कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ठीक होंगे। यह सुनकर के जायोंग को अपने माता पिता की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो बस को छोड़ करके टैक्सी लेने के लिए भागती है। उसी वक्त मियोंगी अपने डैड के पास कॉल करती है और उन्हें फौरन जायोंग के घर जाने के लिए कहती है। दरअसल मियोंगी के पिता इस गांव के पुलिस अफसर थे। अपनी बेटी के कहने पर वो फौरन जायोंग के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले जो किम था वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आकर के पहुँच जाता है। यहाँ दोस्तों हम किम की बहन नोमी को भी देखते हैं जो कि किम से कहती है कि हमें अंदर चल करके देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसी वक्त मियोंगी के पिता यहाँ आकर के पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही इन लोगों से इनका ID कार्ड मांगते हैं तो उसी वक्त सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब जायोंग घर आकर के पहुंचती है तो वो सिर्फ पुलिस की कार को देखती है, इसीलिए उसे काफी चिंता होने लगती है। वो भाग करके फौरन घर के अंदर जाती है, लेकिन जब वो अंदर जा करके देखती है तो सब कुछ ठीक था। मियोंगी के पिता चार्ल्स के साथ में बैठ करके गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते बारिश शांत हो जाती है और जब बारिश शांत हो जाती है तब मियोंगी और उसके पिता यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले मियोंगी के पिता जायोंग से पूछते हैं कि क्या तुम उन ब्लैक गाड़ियों के बारे में कुछ जानती हो? जायोंग कहती है कि नहीं, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये वही डॉक्टर हैं जो लैब के अंदर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जब अपने घर पर आते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उनके बीवी बच्चों को किम और उसकी बहन ने खत्म कर दिया है। वैसे ये लोग सिर्फ डॉक्टर को ही मारने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को मारते तो मजा नहीं आता, इसलिए पूरे खानदान को ही खत्म कर दिए। आखिरी में नोमी अपने चाकू को निकालती है और डॉक्टर को भी खत्म कर देती है। इधर जो किम था वो डॉक्टर के ड्राइवर को गन से शूट कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। सबको खत्म कर देने के बाद पूरे घर को जला करके ये लोग राख कर देते हैं। इधर दोस्तों हमें प्रोफेसर हेन को दिखाया जाता है जो इस वक्त चोय के साथ में बैठ करके नाश्ता कर रही थी। यहाँ प्रोफेसर हेन चोय से कहती है कि तुम्हें यहाँ रहते हुए काफी दिन हो चुके हैं, एक काम करो तुम छुट्टी ले लो और कहीं बाहर घूम आओ। लेकिन चोय को मालूम चल गया था कि प्रोफेसर हेन उसे काम से निकाल रही हैं। प्रोफेसर हेन का कहना था कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन वहीं चोय कहता है कि हमें उस लड़की को पकड़ना है जो खुलेआम घूम रही है, वो हम सबके लिए खतरा बन सकती है। यह सुन करके प्रोफेसर हेन कहती हैं कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और चोय जा करके उस इंसान से मिलता है जो इस रिसर्च के डायरेक्टर हैं। चोय उन्हें बताता है कि प्रोफेसर हेन मुझे काम से निकाल रही हैं और वो काफी बदल चुकी हैं, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम उस लड़की को ढूंढो और उसे जान से खत्म कर दो और हो सके तो उसके दिमाग को मेरे पास लेकर के आना। इसके बाद चोय जाकर के अपने आदमियों के पास कॉल करता है और उन्हें तैयार होने के लिए कहता है। इधर दोस्तों हमें जायोंग को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। आज मियोंगी भी इन लोगों के साथ रुकी हुई थी। रात के समय में जब
जब जायोंग सो रही थी तभी अचानक से उसके सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। इसी बीच दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जायोंग के घर में घुस आए हैं। जायोंग को जब शक होता है तो वो बाहर आती है और तभी एक इंसान उसके ऊपर गन तान देता है। बाहर आकर के जायोंग देखती है कि मियोंगी को भी इन लोगों ने बंदी बना करके रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ये तो वही इंसान है जो बस स्टॉप पर इनसे आकर के मिला था। यहाँ जायोंग उस इंसान से कहती है कि तुम गलत इंसान के पीछे आ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम वही हो, तुम ही हो जिसने मुझे ये घाव दिया था, तुम खुद कबूल करो कि तुम वही हो, अगर तुमने कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्त को खत्म कर दूंगा। जायोंग अपने दोस्त को बचाने के लिए इनके गन को छीन लेती है और इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। गन को छीनने के बाद वो इन लोगों को इस तरह शूट करती है कि इन्हें पता तक नहीं चलता है। लगभग कुछ ही सेकंडों में वो सब का सफाया कर देती है और आखिर में जो आदमी बचा हुआ था उससे जायोंग कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं वो नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे गन से शूट करके खत्म कर देती है और फिर जायोंग ऐसी एक्टिंग करती है कि उसने कुछ किया ही नहीं। यह सब देख करके मियोंगी भी काफी डर गई थी। उसी वक्त यहाँ पर किम ताली बजाते हुए आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम वही लड़की हो, हम तुम्हें लगभग 10 सालों से पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इस बीच जंगल में आकर के अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रही हो। तुम्हारे भेजे को उड़ा देने के बाद भी तुम जिंदा हो क्योंकि तुम काफी पावरफुल हो। तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि बिना पढ़े लिखे तुम हर एक चीज में फर्स्ट आती हो। तुम हर एक चीज में फर्स्ट आ सकती हो, लेकिन फिर भी तुम फर्स्ट नहीं आती हो क्योंकि तुम खुद को छुपा रही थी। यह सब सुन करके जायोंग कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद किम कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारे माता पिता को खत्म कर दूंगा। जायोंग इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो मियोंगी से कहती है कि माता पिता का ख्याल रखना, मैं कुछ समय के बाद आ जाऊंगी। इस बीच दोस्तों हमें चोय को भी दिखाया जाता है जो अपने सभी आदमियों को लेकर के उसी लैब की तरफ जा रहा था जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिस जगह पर किम जायोंग को लेकर के जा रहा था। इधर दोस्तों जब किम जायोंग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था तब वो जायोंग से कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें पता था कि चार्ल्स और उसकी बीवी का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुमने थोड़ा सा रिसर्च किया और उन्हें चुन लिया। तुम्हें अच्छे से पता था कि उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो तुम्हें जरूर एडॉप्ट कर लेंगे। यही सब सोच करके तुम उन लोगों के पास गई। फाइनली दोस्तों बात करते करते ये लोग लैब के करीब आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ दोस्तों लैब के अंदर हमें प्रोफेसर हेन को दिखाया जाता है और इस तरीके से हमें मालूम चलता है कि जो किम है वो प्रोफेसर हेन के लिए काम करता है। प्रोफेसर हेन के कहने पर ही वो जायोंग को लेकर के उनके पास आया। जायोंग को अंदर ले जाने के बाद उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। फिर जो प्रोफेसर हेन बाहर थी वो स्पीकर के जरिए जायोंग से बात करती हैं। वो जायोंग से कहती हैं कि हमने सोचा था तुम तो मर चुकी होगी, लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। इतना कहने के बाद प्रोफेसर हेन का आदमी एक इंजेक्शन निकालता है और वो जायोंग को लगा देता है। इस इंजेक्शन की वजह से धीरे धीरे जायोंग को सब कुछ याद आने लगता है। वो देखती है कि किस तरीके से बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और उन्हें चुना जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के दिमाग के ऊपर किया जा रहा था और जायोंग सभी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। एक्सपेरिमेंट की वजह से जायोंग का दिमाग और पावरफुल हो गया था। प्रोफेसर हेन के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका दिमाग काफी तेज हो रहा था। जायोंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक कमरे में बंद करके उसके पास ढेर सारे कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जायोंग सभी कुत्तों को एक झटके में सुला देती है। ये सारी बातें प्रोफेसर हेन जायोंग को बता करके उसे याद दिला रही थी। प्रोफेसर हेन कहती है कि जब तुमने टीवी के सामने आकर के अपना टैलेंट दिखाया तभी मैं तुम्हें पहचान गई, अगर तुम वो टैलेंट नहीं दिखाती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। उसी वक्त जायोंग के सर में फिर से दर्द होने लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। यह देख करके प्रोफेसर हेन कहती है कि ये तुम्हें काफी भयंकर बीमारी हुई है, लेकिन फिलहाल इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। इतना कहने के बाद उनका एक आदमी एक इंजेक्शन निकालता है और फिर उसे जायोंग को लगा देता है। इंजेक्शन लगने की वजह से उसका दिमाग स्थिर हो जाता है और जो दर्द उसे हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रोफेसर हेन बताती हैं कि तुम काफी सालों से इस दवाई को ढूंढ रही थी, तुम्हें ये दवाई हर महीने लेनी होगी और इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। यह सुन करके जायोंग एक स्माइल करती है और प्रोफेसर हेन से कहती है कि ये दवाई तो काफी मजेदार है। यहाँ प्रोफेसर हेन को मालूम चलता है कि जायोंग बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सिर्फ भूलने की नाटक कर रही थी। वो नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे जानना था ये दवाइयाँ उसे कहाँ मिलेगी और किस
इसके पास मिलेंगी। लेकिन अब जैसे कि वो जान गई है तो उसे अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर हेन को जब मालूम चलता है कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वो जहरीली गैस छोड़ने के लिए कहती हैं। कमरे में जहरीली गैस छोड़ी तो जाती है लेकिन इससे जायुंग खुद को बचा लेती है और कुछ ही समय के बाद वो उस कमरे में से गायब हो जाती है। अगले ही पल वो प्रोफेसर हेन के काफी करीब आ जाती है और कहती है कि मैंने भी आपको इतने सालों तक काफी ज्यादा मिस किया। जायुंग बताती है कि जब डॉक्टर ने उसे बताया कि अब उसके पास सिर्फ 1 ही 2 महीने का वक्त बचा हुआ है तो इसलिए वो खुद उसके द्वारा भेजे हुए आदमियों के सामने आने लगी। वो तो बस उसके आदमियों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रही थी क्योंकि वो बस यहाँ तक आना चाहती थी। प्रोफेसर हेन के पैरों पर गोली मार करके वो उनसे पूछती है कि मुझे दवाइयाँ कहाँ पर मिलेगी। ठीक उसी वक्त दोस्तों हम किम को देखते हैं जो अपने लोगों को लेकर के प्रोफेसर हेन के करीब आ रहा था। लेकिन उसी वक्त दोस्तों जो चोय था वो अपने आदमियों के साथ यहाँ आकर के पहुंच जाता है। तो अब इस तरीके से चोय और किम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि किम तो वही लड़का है जिसे चोय पकड़ करके जंगल में से वापस लेके आया था जो कि जायुंग के पीछे भाग रहा था। अब दोस्तों चोय के आदमी अपनी गन से धुआंधार फायरिंग करते हैं। किम के जितने भी आदमी थे वो सब शैतान थे। उनके शरीर पर गोली मारने पर कुछ नहीं हो रहा था लेकिन जब दिमाग पर मारते हैं तो सब मर जाते हैं। सारे आदमी जब खत्म हो जाते हैं तब नोमी सामने आती है और चोय के आदमियों से फाइटिंग करने लगती है। वो चोय के सारे आदमियों को अकेले ही खत्म कर देती है। और अब इधर में दिखाया जाता है कि जो किम था वो प्रोफेसर हेन को बचाने के लिए जायुंग के ऊपर हमला करता है। इधर जो जायुंग थी उसे भी मालूम था कि ये वही बंदा है जो बचपन में उसे लैब के अंदर काफी टॉर्चर करता था और मारता पीटता भी था क्योंकि उस समय जायुंग थोड़ा कमजोर थी। लेकिन आज जायुंग काफी पावरफुल हो चुकी है इसलिए किम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो किम को एक झटके में हरा देती है और जब उसे गोली मारने वाली थी तो उसी वक्त यहाँ पर चोय आ जाता है जो जायुंग को गन से शूट कर देता है। चोय को देख करके प्रोफेसर हेन काफी खुश हो जाती हैं। उन्हें लगा कि अब चोय उन्हें बचा लेगा लेकिन वो तो प्रोफेसर हेन को भी गन से शूट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बकबक सुन करके बहुत परेशान हो गया था। उसी वक्त यहाँ पर नोमी आ जाती है और उसकी लड़ाई चोय के साथ में होने लगती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि चोय इन शैतानों को मारने का डिग्री लेके बैठा हुआ है क्योंकि वो बड़े ही आराम से इन लोगों को हरा दे रहा था। लेकिन उसी वक्त जायुंग एक बार फिर से चोय के ऊपर हमला करती है। वो चोय को भूल कैसे सकती है। चोय ने भी उसे काफी दर्द दिया था। वो चोय के गर्दन को तोड़ करके उसे खत्म कर देती है। उसी वक्त किम खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें ये दवाइयाँ चाहिए ना, मुझे पता है ये दवाइयाँ कहाँ पर है लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। उसी वक्त पीछे से नोमी जायुंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी लेकिन जायुंग उसे पकड़ लेती है और इस बार वो नोमी के भेजे को फोड़ करके उसे जान से मार देती है। जब किम उसे मारने की कोशिश करता है तो वो किम को कंट्रोल कर लेती है और उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। इस बीच किम कहता है कि ये दवाइयाँ लैब में रखी हुई हैं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जायुंग किम को भी गन से शूट कर देती है और लैब में आने के बाद ब्रीफकेस को ले लेती है। दरअसल इसी ब्रीफकेस के अंदर सारी दवाइयाँ रखी गई थी। अब इसके बाद दोस्तों जायुंग घर आती है और देखती है कि उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे और खराब हो रही थी। जो दवाइयाँ जायुंग लाई थी उसे वो यहाँ रख देती है और अपने पिता से कहती है कि इस दवाइयों से माँ ठीक हो जाएंगी। दवाइयों को रखने के बाद जायुंग यहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त चार्ल्स कहता है कि तुम्हारी माँ को पता था कि तुम एक विच हो, तुम बाकियों से बहुत अलग हो, लेकिन यह सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुम्हें अपने पास रखा क्योंकि वो बहुत दयालु थी। उसका यह कहना था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुछ समय के बाद जायुंग बाहर चली जाती है और वो जाने से पहले मियुंग को बाय बोलती है। यहाँ से अब जायुंग अपना अकेले का सफर शुरू करने वाली थी और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।